फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट है क्या, ताकि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन सेट हो सके फॉर द इंटायर कोर्स। तो ये कॉम्बिनेशन है दो एरियाज़ का, एक है प्रोडक्शन और दूसरा है ऑपरेशंस मैनेजमेंट। पहले प्रोडक्शन को देखते हैं। तो प्रोडक्शन जिसको हम पैदावार भी कहते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की क्रिएशन की बात कर रहा है, यानी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की पैदावार को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एक्चुअली क्या हैं। तो प्रोडक्ट्स आप समझ लें कि यार टैंजिबल आइटम्स, वो आइटम्स जिनको आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, जिस तरह गाड़ी हो गई, मोबाइल हो गया, फर्नीचर हो गया। ठीक है, तो अगर ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब सेकंड पार्ट था इसका कि प्रोडक्ट्स के अलावा इसमें सर्विसेज भी प्रोड्यूस हो रही हैं। तो सर्विसेज ऑन द अदर हैंड आर इनटैंजिबल आइटम्स, ये वो आइटम्स हैं जिनको हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। तो अगर इसको मैं और सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं, तो इसमें किसी को फैसिलिटेट किया जा रहा होता है, किसी की हेल्प की जा रही होती है। ठीक है, या किसी के लिए कोई काम किया जा रहा होता है, जिस तरह बैंकिंग सेक्टर हो गया, होटल्स हो गए, या फिर डिलीवरी सेक्टर हो गया, उसमें सर्विसेज हो गई। जिस तरह आप टीसीएस एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है, ठीक है, वो आपके होम एड्रेस पर आपको कुछ पार्सल्स डिलीवर करती है, तो वो सर्विसेज की इंडस्ट्री में आती है। ठीक है, तो वन थिंग इज़ क्लियर कि प्रोडक्शन जो है वो प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को एक्सप्लेन कर रहा है। आगे थोड़ा और डिटेल में इसको देखते हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि प्रोडक्शन जो है कुछ कन्वर्जन कर रहा है, कुछ कन्वर्ट कर रहा है कुछ इनपुट्स को आउटपुट्स में। ठीक है, आउटपुट तो हमें क्लियर हो गया। ठीक है, आउटपुट क्या बना क्या रहा है, ये कुछ प्रोडक्ट्स बना रहा है, सर्विसेज बना रहा है। प्रोडक्ट्स, फर्ज करो गाड़ी बन रही है तो वो प्रोडक्ट्स में आ जाएगा, और अगर कोई होटल या बैंक बन रहा है तो वो सर्विसेज में आ जाएगा। ठीक है, तो आउटपुट तो क्लियर हो गया। अब ये बनाने के लिए कुछ इनपुट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंस आप अगर गाड़ी बना रहे हैं तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है। ठीक है, स्टील चाहिए होता है, प्लास्टिक चाहिए होता है, रबर चाहिए होता है, इस तरह और दीगर अशिया चाहिए होती हैं जो कि रॉ मटेरियल में आती हैं। गाड़ी एकदम से नहीं बन जाती, इन चीज़ों को इस्तेमाल करके बनाया जाता है, तो वो रॉ मटेरियल में आता है। सर्विसेज देनी है, बैंकिंग सेक्टर है, कोई चेक लेने आया हुआ है, उसको कैश देना है, तो इंसानों की ज़रूरत पड़ती है, ह्यूमन रिसोर्सेज की, तो उसका इनपुट चाहिए होता है। फिर अगर ये प्रोडक्ट्स सर्विस देनी है तो पैसों की भी ज़रूरत आती है, कैपिटल भी चाहिए होता है। कुछ जगहों पर कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स बनाई जा रही होती हैं जिसके लिए नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर मैं कोई नमक की प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो उसके लिए मुझे नेचुरल रिसोर्स नमक चाहिए होगा, उसकी कान से मुझे नमक चाहिए होगा। प्लस अगर मैंने कोई ऑयल की प्रोडक्ट्स बनानी है, पेट्रोल बनाना है, तो उसके लिए मुझे क्रूड ऑयल वगैरह चाहिए होगा। तो मार्बल भी नेचुरल रिसोर्सेज में आता है। तो ये तमाम वो इनपुट्स हैं जो कि फाइनली आपकी कोई ना कोई आउटपुट यानी प्रोडक्ट या सर्विस बनाती है। तो प्रोडक्शन जो है वो ओवरऑल कन्वर्ट करती है इनपुट को आउटपुट में। ठीक है, तो इसमें इन एरियाज को डिस्कस किया जा रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशंस मैनेजमेंट क्या है? ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ कन्वर्जन प्रोसेस। ठीक है, अब कन्वर्जन प्रोसेस की मैनेजमेंट, कन्वर्जन किन चीज़ों की? ठीक है, इनपुट्स की आउटपुट में। ठीक है, इनपुट्स, गाड़ी बन रही है, रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद गाड़ी बन रही है तो उसको कोई ना कोई मैनेज तो कर रहा होगा ना, कोई तो देख रहा होगा कि क्या चीज़ कब करनी है, कैसे करनी है, किसने करनी है, कोई मसला तो नहीं आ रहा, कोई कोई डिसीजन तो नहीं लेना। ठीक है, तो मैनेजमेंट से ये मुराद है। तो ये पार्ट जो है ये इनपुट्स की आउटपुट्स में कन्वर्जन का जो प्रोसेस है उसको मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए बड़े इंटरलिंक्ड हैं। तो फर्दर डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि मैनेजिंग द कन्वर्जन प्रोसेस ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट्स इज द रोल ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको दोनों एरियाज जो हैं वो बड़े क्लियर हो गए होंगे। आई होप आपको आज का ये टॉपिक बेहतर तरीके से समझ आया होगा। सिमिलर सॉर्ट ऑफ शॉर्ट वीडियोस को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।